Hello everyone, here I am Prashanti, your friend. Now I am going to explain you Unit 1 of Class 7 English Literature book, that is Caring for Others. So without wasting our time, let's understand. Unit 1, Caring for Others. Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have a potential to learn life around. इसे कहा है लियो एफ बॉस्कुंगेल ने. इसका अर्थ है ज़्यादातर हम हल्के में लेते हैं. छूने की शक्ति, एक मुस्कान, एक दयालु शब्द, एक सुनने वाला कान, एक ईमानदार तारीफ या देखभाल के छोटे से कार्य को, जबकि इसमें सबके जीवन को बदलने की क्षमता होती है. इसके बाद यहाँ पे दिया है वार्म अप और उसके बाद व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन, फिल इन द टेबल. तो इसे हमें खुद से करना है और जो भी आपका रिस्पॉन्स हो उसे अपने फ्रेंड से शेयर करिए. सो मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन 1. एवरी चाइल्ड इज फ्री टू बी अ चाइल्ड. Caring for those in trouble, children in particular, often requires sacrifice and service. Here is an amazing story and truly caring person who believes that he can make the world a better place for children. तो किसी की मदद करना, उस व्यक्ति की मदद करना जो कि मुसीबत में हो, ज़्यादातर बच्चों की, और ये किसी बलिदान से कम नहीं है. और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी कहानी और सच्ची कहानी है एक बहुत ही दयालु व्यक्ति की, जो कि विश्वास रखता था कि मैं एक दिन इस दुनिया को बदलूँगा बच्चों के लिए. ओवर 50 years ago, on first day of my school, I meet a cowboy boy my age sitting outside the gate of my school. 50 वर्ष से पहले जब मेरा पहला दिन था स्कूल का, तब मैं एक मोची के बेटे से मिला जो कि मेरे ही बराबर था और वो मैं स्कूल के गेट के बाहर काम कर रहा था. आई आस्क्ड माई टीचर्स व्हाई इज़ ही वर्किंग आउटसाइड. मैंने अपने शिक्षकों से पूछा कि काहे वो बाहर काम कर रहा है. व्हाई ही इज़ नॉट विथ अस इन स्कूल, वो हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं है. माई टीचर्स हैड नो आंसर. मेरे शिक्षकों के पास कोई जवाब नहीं था. वन डे आई गैदर्ड द करेज टू आस्क द बॉयज़ फादर द सेम क्वेश्चन. एक दिन मैंने अपने अंदर का सारा साहस इकट्ठा किया और वही सेम क्वेश्चन मैंने उसके पापा से पूछा. ही आस्क्ड, सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट. वो कहे कि सर मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं. वी आर बॉर्न टू वर्क. हिज आंसर मेड मी एंग्री. हम जन्मे ही काम करने के लिए हैं. इसका ये जवाब मुझे गुस्सा दिलाया. इट स्टिल्स मेक मी एंग्री. और ये अब भी मुझे गुस्सा दिलाता है. एज अ चाइल्ड आई हैड विजन ऑफ टुमारो. अ विज़न ऑफ दैट कॉबलर वॉज सिटिंग विथ मी इन माई क्लासरूम. जब मैं बच्चा था मुझे कल का सुनहरा दृष्टि थी देखने के लिए, और ये सपना था आने वाले समय में कि वो जो मोची का बच्चा है वो मेरा ही क्लासमेट बने और मेरे ही साथ बैठ के पढ़े. नाउ दैट टुमारो हैज़ बिकम टुडे. और अब जो मैं कल देखता था वो आज हो चुका है. टुडे इट्स टाइम फॉर एवरी चाइल्ड to have a right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality, and right to peace, said Kailash Satyarthi in his Nobel Peace Prize acceptance speech in 2014. और आज वो समय है कि हर बच्चे के पास आज़ादी हो जीने के लिए, आज़ादी हो उसके स्वास्थ्य के लिए, आज़ादी उसे पढ़ने के लिए, उसके पास भी सेफ्टी हो यानी कि उसकी भी सुरक्षा हो, उसको आज़ादी हो
उसके गौरव की, उसे भी हमारा इक्वलिटी मिले और उसे भी शांति का अधिकार है। ये कैलाश सत्यार्थी जी ने कहा है अपने नोबेल पीस प्राइज़ जब उन्हें पुरस्कार मिला था, तब उन्होंने अपनी स्पीच में इसे कहा था। ये 2014 में उन्हें मिला था। कैलाश सत्यार्थी, born in 1954 in the Vidisha district of Madhya Pradesh, is the best known child rights activist in the country. Reporters say that he has freed more than 80,000 children from bondage labor. कैलाश सत्यार्थी का जन्म 1954 विदिशा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में हुआ है और ये जाने जाते हैं बच्चों को अधिकार दिलाने में हमारे देश में। और रिपोर्टर्स कहते हैं कि इन्होंने लगभग 80,000 से भी ज़्यादा बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया है। सत्यार्थी स्टडीड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ऑब्टेन्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग। सत्यार्थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हैं हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में। ही taught in a college in Bhopal for few years before dedicating himself to a life of advocacy against child labor and child servitude. जब इन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया बच्चों को बचाने में, चाइल्ड बाल मजदूरी से मुक्त कराने में, उससे कुछ साल पहले ये भोपाल के एक कॉलेज में पढ़े हैं। द टायरलेस कंपैशनर फॉर चिल्ड्रंस राइट्स स्टेबलाइज्ड द बचपन बचाओ आंदोलन BBA in 1980 with a vision to end the problem of child labor. और उसके बाद एक अभियान चला था बिना रुके जिसे कहा गया था बचपन बचाओ आंदोलन BBA। ये 1980 में चला था, एक दृष्टिगत कि ये इस समस्या को, चाइल्ड बाल मजदूरी की समस्या को ख़त्म कर सकें। द ऑर्गेनाइजेशन सून बिकम अ मास मूवमेंट दैट आइडेंटिफाइड, liberated, rehabilitated and educate child laborers across the country। और ये जो आंदोलन चलाया गया था बहुत ही जल्दी मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। मास मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जिसमें बहुत सारे लोग एक ही आंदोलन को सपोर्ट करें और इस आंदोलन में इन्होंने बच्चों की पहचान की, उन्हें मुक्त कराया, उन्हें अपना नया जीवन जीने में मदद की, उन्हें पढ़ाया। पूरे देश में अपनी ये आंदोलन चला है। It has liberated 82,000 child laborers to date and continues to work to rehabilitate and educate them। लगभग 82,000 बाल मजदूर अब भी मजदूर आज तक कायम हैं इस काम को करने और बच्चों को नया जीवन देने और उन्हें पढ़ाने में। Back when the organization was formed, the issue of child labor was not widely discussed in public। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो ये बाल मजदूरी का जो बात है इसे ज़्यादातर पब्लिक में, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब इसे बहुत जल्दी ही पब्लिक में डिस्कस किया गया। Those were challenging times for BBA। और ये सब बहुत ज़्यादा BBA बचपन बचाओ आंदोलन के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन समय रहा। When सत्यार्थी लीड रेस्क्यू मिशन फॉर चिल्ड्रन एंड अदर वर्किंग इन बॉन्डेड लेबर इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। और जब सत्यार्थी जी ने इसे लीड किया इस मिशन को कि बच्चे और अदर जो बॉन्डेड लेबर हैं उन्हें मुक्त कराने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। ही वॉज अटैक्टेड सेवरल टाइम्स बट ही सर्वाइव। इनके ऊपर बहुत बार आक्रमण हुए लेकिन ये बच गए। दोज इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस वॉज स्टंटेड हिज रिसॉल्व टू कंटिन्यू विथ हिज वर्क। और ये सब जो आक्रमण हुए बहुत बार, ये हिंसाजनक आक्रमण इन्हें मजबूत करते रहे, इन्हें मजबूती थी इनके अंदर कि ये अपना काम आगे भी लगन से करते रहें।
सो थैंक यू। ये पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है।